हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए और इसमें 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। ये जो टाइम पीरियड है ना, ये ऑलमोस्ट पॉजिटिव साइड की तरफ ज़्यादा है रेदर देन की नेगेटिव साइड की तरफ, और इसके रीजंस भी मैं बताऊंगी। और इसमें छोटी छोटी जो चीज़ें आप करके थोड़ी बहुत जो नेगेटिविटी है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगी। तो स्टार्टिंग में ना, सबसे पहली बात तो इस टाइम पर आपका जो लक है वो बहुत फेवर करेगा। ठीक है, अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई आपको कम्युनिकेट करे, कोई मैसेज दे, तो वो सारी चीज़ें अब स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा, आपकी लाइफ में ना न्यू स्टार्ट हो रही है सारी चीज़ों की, पैसे के टर्म्स में, इमोशंस के टर्म्स में, आपकी पोजीशन के ले लो या फिर आप एनर्जी को ले लो। तो ये सारी चीज़ें ना हो रही हैं आपकी लाइफ में। जो भी चीज़ें रुक गई थी ना वो अब स्पीड अप हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करोगे। अगर आपका कोई पार्टनर है लव लाइफ में या फिर जॉब में या फिर बिजनेस में भी, तो आप दोनों ना सेम एनर्जी पर वाइब्रेट करने वाले हो। मीन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग जो पावर होगी ना एकदम सेम तरीके से काम करेगी। आपके एक्शंस लेने का तरीका भी सेम हो जाएगा। इवन जो बोलोगे, करोगे, सोचोगे, सब कुछ सेम। ठीक है। तो ये जो पार्टनरशिप आपकी क्रिएट हुई है ना वो लिटरली यूनिवर्स की तरफ से प्रोवाइड की गई है। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी थी आपके कॉन्फिडेंस में, तो वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेंगे और आप अपनी लाइफ में ना एक लीडर की तरह बिहेव कर पाओगे। अगर अभी तक नहीं कर पा रहे थे तो वो सारी चीज़ें होंगी। और ये भी पॉसिबिलिटी है इसमें कोई ओल्ड फीमेल है जो कि काफ़ी एजड है, आपकी मदर, ग्रैंड मदर, कोई भी हो सकती हैं। तो वो आपकी लाइफ में एक अबंडेंस क्रिएट कर रही हैं। मीन्स उनका जो लक है ना, शायद उनके लक की वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं। दूसरा, यहाँ पर ऑब्वियसली सडन वेल्थ का कार्ड है, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको एक सपोर्ट सिस्टम और प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से पैसे मिले, सो देट कि जो भी आपके प्लान्स हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए, कोई रुकावट ना आए और आप उसको अच्छे से कैरी ऑन कर पाओ। कुछ ऐसा फंक्शन हो सकता है आपकी फैमिली में या फिर आपके घर के आसपास जहां पर आपको इनवाइट भी किया जाएगा और लोग ना आपको रिस्पेक्ट भी देंगे जो भी आपने काम किया है, या मुझे नहीं पता किस वजह से, बट कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जहां पर आपकी इमेज सोसाइटी में पॉजिटिव होगी। लोग आपको अप्रोच करेंगे और उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस का बर्डन है इसको ऐसे मत लेना कि भाई अपनी लाइफ में चीज़ें खराब कर दो या फिर एक जगह अटक जाओ। ठीक है। आप में से कुछ लोगों को मैं क्लियर बोल दूं कि जो लोग मैरिज के लिए मतलब करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो और अपने पार्टनर के साथ लव मैरिज क्रिएट करना चाहते हो, तो प्लीज़ अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना। उनकी हाँ हो तभी चीज़ों को करना, वरना थोड़ा सा भी डिले कर लो। बिकॉज कुछ लोग ना, हो सकता है कि आपकी लव मैरिज होने ना दें। मतलब मैं डिनाई नहीं कर रही कि नहीं होगी, मैं ये कह रही हूँ कि आपके पेरेंट्स के कान भरे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे जेलस लोगों से ना अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। और दूसरा, ये जब भी स्टेप आप लेने जाओ ना तो अपने फ्रेंड्स को एटलीस्ट मत बताना। मतलब फ्रेंड्स को क्या, किसी को भी मत बताना। आप और आपका पार्टनर खुद से ही पहले डिस्कस करो और फिर उसके बाद स्टेप लो। किसी और थर्ड इंसान को इन्वॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर ये जो शादी है आप अपने पेरेंट्स को मनाकर करोगे तो ये आपकी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा अबंडेंस लाएगी, हर तरीके से, पैसों के टर्म्स में, इमोशंस के टर्म्स में, स्टेटस के टर्म्स में, हर तरीके से। ठीक है। दूसरा, आप में से कुछ लोगों ने कोई पर्टिकुलर ऐसा काम है जिसको छोड़ दिया है। मीन्स आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं इसको कर नहीं सकता बिकॉज बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर लोड आ रहा है और मैं इसको अगर करूँगा तो मेरी जितनी भी एनर्जी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़ कुछ भी करो, भले ही डिले कर रखा है ना, उस थोड़ी सी अपनी एनर्जी को वापस एक्वायर करो और उस फाइनल स्टेप को लो। बिकॉज ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपके फेवर में भी होगा। बिकॉज हायरोफेंट का मेजर अरकाना का कार्ड है ऑब्वियसली, 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आना, तो ये शो करता है कि आपको फाइनली लास्ट स्टेप लेना पड़ेगा, भले ही किसी की हेल्प लो।
क्योंकि जैसे ही आप हेल्प लेके इस काम को फिनिश करोगे ना, आपको तुरंत की तुरंत उसका आउटकम मिल जाएगा। आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हो, स्पेशली जॉब के टर्म्स में मैं बात कर रही हूँ। आपको ऐसा फील होता है कि इतना तो पैसा मुझे मिलेगा नहीं जितना कि मैं बाहर जाकर खर्च कर दूंगा, या फिर मेरे रहने खाने में ही उतना निकल जाएगा। तो ये जो माइंडसेट है इसको अभी थोड़ा सा अभी बंद ही रखो, मत सोचो इतना। बस मैं क्लियर बोल रही हूँ कि आप जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ना उसको लो, बिकॉज ये पैसा इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं है कि आप सेम पैकेज पर ही काम करोगे या जितना आपको मिल रहा है उससे आपका काम नहीं चलेगा। दूसरा, आपकी फैमिली इस डिसीजन में आपको सपोर्ट कर रही है, तो कोशिश करो कि सही डायरेक्शन में ही जाओ। एक मैसेज और है कि इस टाइम पीरियड में आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हो। अगर बाहर ट्रैवल करना चाहते हो फॉरेन में, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। दूसरा, एक साइकिल फिनिश हो रही है आपकी, तो एक न्यू साइकिल का स्टार्ट होने का इंडिकेशन भी है। आप सबको मैं एक चीज बोलूं कि थोड़ा सा आप लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के ऊपर काम करो, बिकॉज ऐसी कुछ चीज आप मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में जो कि अगर आपको पता है, मतलब पता चल जाए, तो बहुत मेजर चेंजेस आएंगे। तो आप लोग देखो कि आपकी लाइफ किस एरिया में अटकी हुई है और उस एरिया को सॉल्व करने में आप क्या चीज अलग कर सकते हो या सीख के क्या चेंजेस ला सकते हो। यहां पर मैं एक मैसेज और दूंगी कि अगर आप अटके हुए हो लाइफ में ना, अटका हुआ इन द सेंस कि वही चीज की एक फाइनल स्टेप आप नहीं ले पा रहे हो, इस टाइम पीरियड पे ना आपको सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज देखो, 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना वो 2 ऑफ कप्स के साथ है और फिर हायरोफेंट के बीच में आया है। ठीक है, तो ये शो क्या कर रहा है कि लिटरली आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अकेले करने की मत सोचना, सपोर्ट ले लो। सपोर्ट जैसे ही लोगे चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। और पैसों के टर्म्स में तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे रास्ते से ही आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि जो भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। कुछ लोगों को मैं ये भी बोल दूं कि भाई अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करो, बिकॉज बहुत अतरंगी तरीके से आप अगर कपड़ों को पहन रहे हो ना मिसमैच करके, या फिर उस पर प्रेस नहीं है, कहीं से फटा हुआ है, तो प्लीज उस ड्रेस को ही डिस्कार्ड करो। या फिर कुछ ऐसे कपड़े पहनो कि जो सामने वाले को देखकर एटलीस्ट कोई नेगेटिव फीलिंग ना आए कि ये इंसान कैसा है, कि यार अपने आप पर ही काम नहीं कर रहा है और अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अपने आप को बैलेंस करो। मतलब बैलेंस करने का मतलब ये, एक तो मेंटली भी बैलेंस करना है, इमोशनली बैलेंस करने के साथ साथ मैं बोल रही हूँ आउटर अपीयरेंस पर भी अपना ध्यान दो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।